हमने आइल्स लेटर राइटिंग पे कुछ वीडियोस डाले अभी, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। सैम्पल्स भी हमने आपके साथ शेयर किए, किस तरह की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, किस तरह के लेटर में, वो भी शेयर किया। आज एक छोटा सा वीडियो बना के मैं बस आपको एक रिमाइंडर देना चाह रही थी कि आइल्स लेटर राइटिंग में क्या करना है ये तो हमें पता है, बट एक रिमाइंडर इस चीज़ का कि क्या नहीं करना। हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो आपके लिए एक रिवीजन की तरह काम करेंगे, रिमाइंडर की तरह काम करेंगे। आप कहीं कोई गलती ना करें। जितना गलतियों से बचेंगे उतना ज़्यादा बैंड लेके आएंगे आप। सबसे पहले तो देखिए, ज़रूरी है कि आप लेटर का टाइप समझ जाएं, राइट, और अकॉर्डिंगली अपनी टोन को, अपनी वोकैबुलरी को, अपने स्टाइल को ट्यून करें। फॉर्मल लेटर है तो कंट्रैक्शंस मत लिखिए, कैजुअल एक्सप्रेशंस मत लिखिए, एक्सक्लेमेशंस का इस्तेमाल अवॉइड कीजिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को मिक्स मत कीजिए। फॉर्मल किसको लिखेंगे आप? अथॉरिटीज़ हैं, कोई कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, जो आपसे ओहदे में ऊपर हैं, अननोन लोगों को आप लिखेंगे। इनफॉर्मल लिखेंगे तो अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे, फैमिली के लोगों को लिखेंगे, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है तो उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगेन आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वो वीडियो जिसमें हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। इनफैक्ट मैंने आपके साथ पूरे पूरे एक्सप्रेशंस शेयर किए हुए हैं, उनको तो आप याद भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंस को मेंटेन करके आपने चलना है, साथ ही टोन को भी मेंटेन करना है। स्लैंग्स नहीं यूज़ करेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि रेसिपिएंट ऑफ द लेटर कौन है। रेसिपिएंट पता लग जाता है एक बार, तो फिर आप लेटर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई भी बुलेट पॉइंट इग्नोर नहीं करना। देखिए, रेलेवेंट लिखेंगे। इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करें। क्वेश्चन रीड करके, समझ के, बुलेट पॉइंट्स तीनों को समझ के आप एक रफ स्पेस में एक छोटी सी प्लानिंग कर लीजिए। हम हमेशा से शुरू से, जब मैं ऐसे राइटिंग भी सिखाया करती थी, तब भी मैं कहती थी कि एक रफ पेज पे प्लान करना आपको हमेशा हेल्प करता है। पेज पे, दिमाग में नहीं। दिमाग में लिखी हुई चीज़ें भूल जाते हैं। एक और चीज़ समझिए कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप तीनों बुलेट पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस दें। अच्छा, हमने आपको सिखाया है कि कैसे लेटर को स्ट्रक्चर करना है। एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा और प्रेफरेंस ये है, देखिए प्रेफरेंस ये है कि तीनों बुलेट पॉइंट्स को आप अलग अलग पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो तीनों बुलेट पॉइंट्स को कोशिश करिए कि एक जितनी अटेंशन मिले। तो तीनों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और लगभग अगर मैं रफली बात करूं, देखिए हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप तीनों को लगभग इक्वल नंबर ऑफ वर्ड्स में लिखें। आपके पैराग्राफ्स कोई एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा हो जाए या बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, वो ठीक नहीं। अगर आप कोई बुलेट पॉइंट मिस करेंगे तो फिर आपका अच्छा खासा बैंड नीचे आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बार बार बोलती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को बार बार मुझे रिमाइंड कराना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ वर्ड्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसमैनेजमेंट होगी तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर आप 150 से कम वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, 150 या 150 से मतलब उस लिमिट के नीचे आते हैं, तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं, पेनल्टी लगती है। लेकिन यही अगर आप बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की कोशिश करते हैं, कई बार स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये मिसकंसेप्शन देखा है कि वो लिखते जाते हैं, तो इसके बहुत से ड्रॉबैक्स हैं। कई स्टूडेंट्स 220 230 वर्ड्स लिख देते हैं एक लेटर में, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अपने वर्ड्स को आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि आप अपने वर्ड्स को मैनेज कर सकें। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो इतना टाइम नहीं होता वहाँ पर कि आप लिखते चले जाएं, शीट्स भरते जाएं। एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता कि उसको इतना सारा चेक करना पड़ता है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसका काम बढ़ाया जाए। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जितना लिखेंगे उतनी मिस्टेक्स करेंगे। तो इसके लिए एक आइडियल लिमिट हम लोग लेके चलते हैं 160 180 वर्ड्स। कई बार 150 वर्ड्स में, 160 वर्ड्स में हमारी बात को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते ठीक से, अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते। तो ठीक है, 160 180 रीजनेबल है। कंसाइज होना चाहिए आपका आंसर, कंप्लीट होना चाहिए। कहानियाँ, राम गाथाएं वहाँ मत लिखने लग जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कई बार देखा है, मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो और इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं और उनका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा होता। उनको कई बार टेम्पलेट्स के टेम्पलेट्स उन्होंने याद किए होते हैं।
देखिए कुछ एक्सप्रेशंस तो आप याद करेंगे ही, वर्ड्स याद करेंगे ही, लेकिन उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स याद किए होते हैं बिना समझे और उन्हें हर जगह फिट करने की कोशिश करते हैं। दो बातें समझिए, अगर आप कुछ मेमोराइज्ड लिखते हैं, कुछ बड़े बहुत पूरी पूरी चीज़ें रट्टे मार के लिखते हैं, तो चेक करने वाले को समझ आ जाता है। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उन्हें समझ आ जाता है, मुझे भी समझ आ जाता है। वो कैसे पता चलता है कि एक हिस्सा तो आपका लेटर का बहुत अच्छी तरह लिखा होता है, फ्लॉलेस होता है, बड़ी उसमें एडवांस्ड इंग्लिश होती है, और दूसरे हिस्से में गलतियों पे गलतियाँ होती हैं। तो चेक करने वाले को समझ आ जाता है कि ये बच्चा कुछ रट के लिख रहा है। और कई बार स्टूडेंट्स गलत जगह पे गलत चीज़ लिखाते हैं, ये भी मिस्टेक करते हैं। तो इससे बचना चाहिए, एक नेचुरल अच्छी तरह प्रैक्टिस करके तैयारी करके जाइए। बहुत रट्टे मार के जाएंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि अपने लेटर को अच्छी तरह स्ट्रक्चर कीजिए, पैराग्राफ्स में डिवाइड कीजिए। पैराग्राफिंग पे बार बार हम लोग फोकस करते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है फ्रॉम नोविस टू प्रो, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी, फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो इसमें हमने बहुत अच्छे, ये पूरी प्लेलिस्ट इंग्लिश में है, इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हुए हैं, कई एग्जाम्पल्स से मैंने समझाया। वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, हमारे सैम्पल लेटर्स भी देख सकते हैं, सैम्पल एसेज भी देख सकते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि एक आपको पैराग्राफिंग करनी चाहिए। पैराग्राफिंग कैसे होती है कि हर पैराग्राफ में एक सेंट्रल आइडिया होता है, उससे रिलेटेड कंटेंट उस पैराग्राफ में होता है। और जब एक नई बात आप करते हैं तो आप अपना पैराग्राफ, नया पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। देखिए इस केस में लेटर राइटिंग में आपके पास, आपको उतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेटर के प्रॉम्प्ट में जितने बुलेट्स दिए हुए हैं सबको आप कन्वीनियंटली अलग अलग पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स सब कुछ, इवन एस्से राइटिंग में भी ऐसा करते हैं, पूरा का पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक पैराग्राफ लिख देते हैं। तो यहाँ ना आपके कोहेरेंस और कोहिजन के जो स्कोर है वो बहुत नीचे आ जाता है, ये गलती नहीं करनी। एक और चीज़ है कि सेम वोकैबलरी, एक सिंपल सी कॉमन सी वोकैबलरी नहीं यूज़ करनी। जैसे कई बार मैंने देखा है कुछ वर्ड्स होते हैं जो बड़े जनरल से वर्ड्स हैं, हैप्पी, गुड, बैड, प्रॉब्लम, इशू, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में ये चीज़ आपको बताई है कि इनकी रिप्लेसमेंट आप कैसे कर सकते हैं और सूटेबल वर्ड से, मोर अप्रोप्रिएट वर्ड से, जो नेचुरल लगते हैं और कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली फिट होते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर इनके सिनोनिम्स भी यूज़ करते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में फिट होने चाहिए। आपको कुछ अनकॉमन, कुछ नए से वर्ड्स लिखने चाहिए जिससे पता लगे कि आपकी वोकैबुलरी की एक रेंज है, यानी कि आपको लेक्सिकल रिसोर्स का जो स्कोर है वो आपका अच्छा रहे। मैंने बात की इनफॉर्मल में इनफॉर्मल और फॉर्मल में फॉर्मल किस्म की इन्फॉर्मेशन आप लिखिए। क्लोजिंग और ओपनिंग भी उसी हिसाब से होगी, मतलब ग्रीटिंग और क्लोजिंग ऑफ एंडिंग ऑफ लेटर हो गया या साइन ऑफ हो गया लेटर का, वो इस हिसाब से ही होगा। इसके एग्जांपल्स भी हम आपको दे चुके हैं। जैसे फॉर्मल में आप शुरुआत करेंगे डियर सर और मैडम से और एंडिंग करेंगे योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली से। इनफॉर्मल होगा तो आप डियर, उस पर्सन का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लिखेंगे, और लास्ट में टेक केयर, योर फ्रेंड, विद लव, विद लॉट्स ऑफ लव, और फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। अगर आपकी क्लोजिंग गलत होती है या ग्रीटिंग्स गलत होते हैं तो फिर इसे रॉन्ग टोन माना जाएगा। एक और चीज़ है जो मैं बार बार करती हूँ, कहती हूँ कि ग्रामर की और वोकैबुलरी की आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। पंक्चुएशन की मिस्टेक्स बहुत होती हैं, आर्टिकल्स की मिस्टेक, टेंसेस की मिस्टेक्स बहुत होती हैं। इवन दो आपको वो सब कुछ अच्छी तरह आता है फिर भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं, मिसेस होते हैं। तो उनको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? उनको आप अवॉइड करने का, देखिए, दो अच्छे स्टेप्स हैं। एक तो प्लान अच्छे से कीजिए अपनी राइटिंग को, काम रहिए, और एक बार लिखने के बाद 4-5 मिनट, 3-4 मिनट, जो भी टाइम आपके पास बचता है उसकी प्रूफ रीडिंग कीजिए उसे। मैं भी जब कोई लेटर लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, कहीं कहीं कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है और फिर मैं उसको दोबारा पढ़ती हूँ, मिस्टेक्स ठीक करती हूँ। अगर टाइम बचता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्ज़ाम में एक बार फिर उसको रीड कर लीजिए। मल्टीपल प्रूफ रीडिंग्स करेंगे, आपको देखना, आपको या तो कोई एक अच्छा सा नया वर्ड याद आ जाएगा या आपको अपनी कोई मिस्टेक दिख जाएगी, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ऑफ टॉपिक बातें, इररेलेवेंट बातें,
मत लिखिए, इतना कोई टाइम नहीं है आपके पास, ना ही ये चीज़ एग्जामिनर को पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है। आप मार्क्स लूज़ करेंगे, इररिलेवेंट चीज़ें लिखेंगे तो रेलेवेंट नहीं लिखेंगे, और इतने वर्ड्स भी नहीं है आपके पास लिखने के लिए। और अक्सर ये गलती तब होती है जब हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है, प्रॉम्प्ट को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और बस लिखना शुरू हो जाते हैं फटाफट। वी जंप ऑन टू राइटिंग, सो अवॉइड दिस। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।